हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थल है, लेकिन क्यों फिर यही धर्म स्थल लोगों की मौत का कारण बना? आइए इस वीडियो में जाने कुछ ऐसे ही कैलाश के रहस्य। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जब तक श्रद्धा और आस्था से व्यक्ति नहीं जाए ना तो दर्शन भी नहीं कर सकता। वो बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। पर्वत में जाने वाले लोगों का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है, नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक हफ्ते में आपके नेल्स बढ़ते हैं तो वहाँ पे 2-3 दिन के अंदर वो पोजीशन आ जाता है आपके। कैलाश पर्वत मानसरोवर झील और राक्षस ताल के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील का ब्रह्मा जी ने पहले अपने मन में बनाया और उसके बाद उसे धरती पर प्रकट किया, इसीलिए इस झील का नाम मानसरोवर पड़ा। संस्कृत में मानस का मतलब माइंड और सरोवर का मतलब झील होता है। यह एक राउंड शेप झील है और पिलग्रिम का मानना है कि यह लेक शुद्धता का प्रतीक है और इसका पानी पीने से सारे पाप धुल जाते हैं। सामान्यतः ये भगवान की झील है। वही अगर हम बात करें राक्षस ताल की तो इसे डीमन लेक, गोस्ट लेक, द डार्क लेक इन नेम से जाना जाता है। रावण जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे तो वह हर दिन कैलाश पर्वत पर अपना एक सिर काटकर शिव जी के प्रति अपने भक्ति का सबूत देने में लग गए और जब 10वें सर की बारी आई तो शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है कि जब रावण कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन के लिए गए थे तब उन्होंने राक्षस झील में डुबकी लगाई और फिर वो आगे बढ़ गए, जहां आगे चलकर उन्हें माता पार्वती गौरी कुंड के पास दिखाई दी और उनको देखकर रावण अपने सद्गुण को भूल गए। इस झील का पानी इतना खारा है कि इसको पीकर कई तरह की बीमारियों इन्फेक्शंस हो सकते हैं। यहाँ तक कि इस झील का पानी किसी भी तरीके की सब्जी या कृषि कार्य में उपयोग नहीं हो सकता है। लोगों का ऐसा भी मानना है कि कैलाश पर्वत एक दरवाजा है, आत्मा और परमात्मा के बीच का, जहां स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जहां स्वर्ग पृथ्वी पर मिलता है। महाभारत के अनुसार अपने 36 वर्ष के शासन में और हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना करने के बाद 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश की यात्रा पर निकल गए। लेकिन इस यात्रा के दौरान सभी पांडव एक करके आश्चर्यजनक तरीके से मारे गए। द्रौपदी की मृत्यु सबसे पहले हुई थी क्योंकि वे बाकी पांडवों से अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी। फिर सहदेव क्योंकि वह ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से, नकुल क्योंकि उन्हें अपने अच्छे दिखने पर अहम था, उनके बाद अर्जुन क्योंकि उन्हें अपने कौशल पर इतना घमंड था कि उन्होंने भगवान शिव और भगवान हनुमान को भी युद्ध चुनौती दे दी थी। उनके बाद बारी थी भीम की क्योंकि उन्होंने युद्ध में अपने दुश्मनों को बहुत बेरहम मौत दी थी। लेकिन सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जो कुत्ते के साथ जिंदा स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है, इसीलिए आज तक कैलाश पर्वत की चोटी पर कोई भी नहीं पहुंच पाया। वैसे तो कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ना चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाले भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान में विघ्न पड़ सकता है। लेकिन युधिष्ठिर के बाद एक और ऐसा इंसान था जिन्होंने माउंट कैलाश पर चढ़ाई की और वापस जिंदा भी आ गए। उनका नाम था मिलारेबा। तिब्बतन लोर के अनुसार ये एक तिब्बतन मॉन्क थे जिन्होंने कैलाश से वापस आने के बाद सभी को चेतावनी दी थी कि किसी को भी ऊपर आराम कर रहे भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए। इसके बाद आज तक कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ ही नहीं पाया। लोगों ने कितनी ही स्ट्रैटेजी बनाई, मेहनत की, खोज की, लेकिन आज तक कोई जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाया। जो कैलाश यात्रा पर जाते थे और वापस आप आते थे, उनका कहना है कि कैलाश पर चढ़ने वालों को या तो दिशा का पता नहीं चलता था या मौसम साथ नहीं देता था और कैलाश की स्थिति बदलने की वजह से लोग अपना रास्ता भटक जाते थे। जैसा कि हमने पांडवों की कहानी से सीखा कि जिनके मन में दोष है या उनका मन किसी भी तरीके की नेगेटिव विचार, प्रैक्टिसेज या हैबिट के शिकार हैं,
वो कभी कैलाश पर्वत की चढ़ाई में सफल नहीं हो सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी मौत निश्चित है। कुछ पर्वतारोहियों का यह भी कहना है कि कैलाश पर जो कोई भी चढ़ाई करने के लिए जाता है, उनके बाल, नाखून, यहाँ तक कि उम्र भी काफी तेजी से बढ़ती है। अगर आपको भी कैलाश पर्वत के बारे में कोई ऐसी अनोखी जानकारी पता है तो हमें जरूर बताएं। ऐसी और अनोखे टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।